आज है 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आज 12:30 को सीधा संवाद करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से सीधी चर्चा करके और उन्हें झारखंड विजय के लिए प्रेरित करेंगे। हेमंत सोरेन बोले, सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में देंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में इंडिया की सरकार बनते ही दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालेंगे। सीएम रविवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी। एक है तो सेफ है, झारखंड में बोले पीएम मोदी। कहा, ओबीसी की एकजुटता को तोड़ना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को तोड़कर उन्हें छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। उन्होंने झारखंड की जनता को एकजुट रखने का संदेश देते हुए एक हैं तो सेफ हैं का नारा भी बुलंद किया। प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो, मोदी के लगे नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बोकारो के चंदनक्यारी और गुमला में जनसभा को संबोधित करने के बाद राजधानी रांची में लगभग 50 मिनट तक ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने अपनी ताकत भी दिखाई। रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। ये जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 22 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा। नई दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। पाताल से खोजकर जेल में डाला जाएगा। बोकारो में हेमंत सोरेन सरकार पर खूब बरसे पीएम मोदी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोटिंग में अब केवल 3 दिन बचे हैं। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए मतदान होने हैं। राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सभी दलों के स्टार प्रचारकों का आना जाना बढ़ गया। इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक करीबी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली। झारखंड के संताल और कोयलांचल में अब शिफ्ट होगा स्टार वार। आज पहुंचेंगे पीएम मोदी। झारखंड के प्रथम चरण के 42 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया। वहीं दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर चुनावी कैंपेन के लिए एनडीए ने रणनीति तय कर दी। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयलांचल की चंदनकियारी विधानसभा सीट में आज जनसभा के साथ करेंगे। मतदान के 72 घंटा पूर्व बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई शुरू। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन मतदान के 72 घंटे पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत एसओपी का पालन करने में जुट गया। इसके तहत जिले की अंतर्राज्यीय व अंतर जिला सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। मतदान के 72 घंटा पूर्व बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मतदान की तिथि से 72 घंटा पूर्व विधि व्यवस्था व आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश मातहत अधिकारियों को दिया। हटिया टाटा मेमू ट्रेन 11, 13 व 16 नवंबर को रद्द रहेगी। आद्रा रेल मंडल के इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन व सिग्नल विभाग ने अलग अलग सेक्शन में 11 से 17 नवंबर तक साप्ताहिक रोलिंग ब्लॉक किया है। इसकी वजह से कुछ ट्रेन का मार्ग बदला गया, जबकि कुछ ट्रेन रद्द की गई। ट्रेन नंबर 08680 व 08679 आद्रा मिदनापुर आद्रा मेमू 12, 15 व 17 नवंबर को रद्द रहेगी। 5 जिलों के 225 बूथों पर हेली ड्रॉपिंग किए जाएंगे चुनाव कर्मी। आज 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों के द्वारा मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाया जाता है, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होता है।
मिथुन चक्रवर्ती की आज बहरागोड़ा व घाटशिला में जनसभा। मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज बहरागोड़ा के नेताजी सुभाष शिशु उद्यान के समीप मिडिल स्कूल मैदान मानू समुनिया में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती घाटशिला विधानसभा के सर्कस ग्राउंड दाहीगोड़ा में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को दी जाएगी बड़ी सौगात। अब 100 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना पर जल्द हो सकता है फैसला। जल्द ही सूक्ष्म और लघु उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस साल बजट में घोषित 100 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को बहुत ही जल्द मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर किया केस। होटल में हुई थी जमकर मारपीट। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेताओं के बीच हुए सिर्फ उचव्वल मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई। जिलाध्यक्ष संतोष सिंह और वैभव सिन्हा के समर्थक ने एक दूसरे के पक्ष पर एफआईआर दर्ज कराई। वैभव सिन्हा के पक्ष से भूली ई ब्लॉक निवासी अजय पासवान की शिकायत पर कांग्रेस नेता संतोष सिंह, उनके भाई पप्पू सिंह, संतोष सिंह के पुत्र हर्ष सिंह व अन्य अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एक हैं तो सेफ हैं, झारखंड में बोले पीएम मोदी। कहा ओबीसी की एकजुटता को तोड़ना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को तोड़कर उन्हें छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। उन्होंने झारखंड की जनता को एकजुट रहने का संदेश देते हुए एक हैं तो सेफ हैं का नारा भी बुलंद किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। आज लेंगे पद व गोपनीयता की शपथ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे आज को सीजेआई के पद की शपथ लेंगे। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं। सीएम बोले झारखंड में न बचे हैं और न बचेंगे, लेकिन बीजेपी वाले कूटे जरूर जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा के बचेंगे तो कचेंगे नारे पर निशाना साधते हुए शनिवार को यह दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के बटेंगे तो कचेंगे नारे को लेकर एक सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां ना तो बचे हैं ना बचेंगे, लेकिन भाजपा के लोग चुनाव के माध्यम से कुटेंगे जरूर। सहारा निवेशकों के लिए जेएमएम का बड़ा ऐलान। कहा हम लड़ेंगे 1.5 करोड़ लोगों की लड़ाई। झामुमो ने सहारा निवेशकों को पैसे लौटाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। इसके बावजूद पार्टी निवेशकों को आश्वस्त करती है कि उनके हर स्तर की लड़ाई में झामुमो की भागीदारी होगी। मुसलमान को आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह का झारखंड की जनता से सीधा सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, लेकिन संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हम कभी भी किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते। चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से मजबूत अबुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की, उनको दूर कर लिया गया है। आरजेडी प्रत्याशी के लिए झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव ने किया धुआंधार प्रचार। भाजपा जाति व धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और सत्ता में रहने के लिए उसका इस्तेमाल। उक्त बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित रामनारायण +2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। झारखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी गठबंधन की अंतर्कलह का किसे मिलेगा फायदा। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के सभी 9 सीटों पर मतदान होना है। प्रदेश के 5 प्रमंडलों में पलामू ही ऐसा है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तालमेल का अभाव दिखा। सीट बंटवारे में विश्रामपुर छतरपुर और प्रत्याशी चयन में पांकी सीट पर अंतर्कलह साफ दिखती है। अरबों रुपए चुनाव में भेजे जाना था। आईटी रेड के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी का हमला। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव समेत 11 लोगों के यहां इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। ये रेड देर शाम तक चलती रही। इस दौरान लाखों रुपए कैश और कई दस्तावेज जब्त किए गए। सीएम सोरेन ने इस पर पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। आईसीसी ने लाहौर में होने वाला बड़ा इवेंट किया रद्द।
पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में एक कार्यक्रम में चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल घोषित करने की योजना बनाई थी। अब ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बीसीसीआई ने आईसीसी को इस बात की जानकारी दी कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। केंद्र ने स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेच कमाए 650 करोड़, पीएम मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में चले स्वच्छता अभियान के तहत निकले कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि प्रभावशाली प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।